एपिसोड की शुरुआत एक दर्द भरी चीख से होती है। हमें एक मासूम लड़की को दिखाया जाता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में पट्टी बंधी है, कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रही होती है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ, चलो पता लगाते हैं। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दिन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शिबेई से होती है, जो कि अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, अपने सामने रखे हुए डिवोर्स पेपर को देख रही थी। हमें ना यहाँ पता चलता है कि शिबेई शादीशुदा है, पर उसका रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। उसका हस्बैंड छिन्नान, जो कि शायद अब उससे बोर हो चुका है, वो बोलता है कि तुम अब पहले वाली शिबेई नहीं हो, तुम बदल चुकी हो। वो याद करती है कि छिन्नान ने जाते वक्त कहा था, मैं अब कभी नहीं लौटूंगा, तलाक के पेपर पर साइन कर देना। वो ना चला गया और शिबेई के पास वो पेपर रह गए। शिबेई, जो कि एक बैंक में एम्प्लॉय है, रोज की तरह अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। बाहर से तो ना शिबेई की ज़िंदगी एक सिंपल एम्प्लॉय की तरह लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी फैमिली की डिमांड और प्रेशर से घिरी हुई है, खासकर अपनी माँ के। यही कारण है कि वो कभी अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, जिस कारण उसका रिलेशनशिप अब खतरे में है। जब वो काम में बिजी होती है तब उसकी मॉम का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज़ में बोल रही होती है, तुम्हारे भाई नियॉन वैन के लोन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई है, बैंक को इनकम वेरिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर ना मॉम उस पर दबाव डालती है कि वो अपने मैनेजर फैन से कहे कि सैलरी सर्टिफिकेट में इनकम थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। यहाँ पर ना मॉम उससे टार्चर करते हुए कहती है, अगर ये लोन कैंसिल हो जाएगा तो नियॉन मैन की शादी टूट जाएगी। मॉम का कॉल कट होने के बाद शिबेई बहुत देर तक सोचती रहती है और फाइनली हिम्मत करके मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर फैनजन, जो कि दिखने में तो प्रोफेशनल लगता है, लेकिन ना उसकी नज़रों में लड़कियों के लिए एक अजीब सी शिकारी रहती है। वो ना शिबेई की बात सुनकर बड़े प्यार से मुस्कुराता है, कहता है, ठीक है, मैं सैलरी फिगर फिक्स कर दूंगा, लेकिन शिबेई तुम्हें फैमिली के मामलों में थोड़ी लिमिट रखनी चाहिए, तुम्हें अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। शिबेई कैसे भी करके उसकी बातों को इग्नोर करती है, उसे तो बस अपने भाई का लोन अप्रूव्ड कराना था। ऑफिस में वो बाकी दिनों की तरह चुपचाप काम करती रहती है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है वो अक्सर ऑफिस के बाकी लोगों का भी काम कर देती है, या फिर कहे कि ऑफिस के सब लोग उस पर हुकूमत चलाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड झाऊ चूचू उससे कई बार कहती है कि तुम हर किसी का काम क्यों करती रहती हो, इतनी दया दिखाना अच्छी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ना शिबेई हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक लड़की को स्ट्रेस पर से किडनैप कर लिया गया और थोड़ी देर बाद उसका रेप करके उसे उसी स्ट्रेस में फेंक दिया गया। रिपोर्टर बता रही होती है कि उस लड़की ने नीला टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और रेड सैंडल पहनी हुई थी। पुलिस क्रिमिनल की तलाश में है। स्टाफ के बीच तुरंत गॉसिप शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं रात को ऐसे कपड़े पहनकर घूमना खुद की गलती है, जबकि झाऊ चूचू और मिस सिया तर्क देती है कि कपड़े पहनने से कोई गलत नहीं हो जाता, जरूरत है लोगों के नज़रियों में सुधार की। थोड़ी देर बाद शिबेई झाऊ चूचू से कहती है, ओ मिस, अगली बार थोड़ी स्कर्ट लंबी पहन लेना, पता नहीं बाहर कौन पागल घूम रहा हो। झाऊ चूचू हंसकर फौरन अपने बैग से एक परफ्यूम निकालती है। वो कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन एक एक्सपर्ट ने कहा था अगर कोई अटैक करे तो फौरन उसे ये दे दो। वो बोलती है, मैं तो बोलती हूँ तुम भी एक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। जिस पर शिबेई भी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी नौबती क्यों आए, स्कर्ट लंबी पहनो, देर रात तक मत घूमो, और सबसे ज़रूरी बात, ड्रिंक कभी मत करो। थोड़ी देर बाद शिबेई की मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है, लोन पास हो गया। शिबेई कुछ बोल ही रही थी कि इतने में फ़ोन कट हो जाता है। यहाँ पर ना हम शिबेई को बहुत सैड देखते हैं, जैसे कि वो इस दुनिया के मतलबी रिश्तों से परेशान हो चुकी हो। वो अपने हस्बैंड जिन्नान को मैसेज टाइप करती है पर सेंड नहीं कर पाती। उसकी जहन में जिन्नान की वही बातें घूमने लगती है कि वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती है। हर चीज़ में अपनी फैमिली को घुसाकर उसने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग शिबेई के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं।
एक लेडी ताऊजिया स्टॉफ से कह रही होती है, सिपाही का कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपनी फैमिली के लिए उसने लाखों का कर्जा लिया हुआ कल तो हद हो गई, उसने मैनेजर फैन से कहकर अपने भाई के लिए लोन लिया है, वो तो ये सब अपने हस्बैंड से भी छिपा रही है, ऐसी औरत खुद के लिए ही तबाही बुला रही है। ये सुनकर ना शिबई को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदरूनी जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। एट दैट टाइम मैनेजर फैन वहाँ आ जाता है। वो सबको बताता है कि आज रात वेलव्यू प्रॉपर्टी के चीफ मिस्टर जियान के साथ मीटिंग है। ये मीटिंग लेट नाइट तक चलेगी, जो मीटिंग में नहीं आएगा उसे मैं जॉब से निकाल दूंगा। मीटिंग तो एक बहाना थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तेज बारिश हो रही थी तो जिन्नान सुबई को लेने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि सुबई ऑफिस के कुछ लोगों के साथ मीटिंग में है तो वो बिना कुछ बोले लौट जाता है। इधर शुबई जो कि जिन्नान को देख चुकी थी अभी भी विंडो की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। एट दैट टाइम चीफ जिन्नान की नज़र शुबई पर पड़ती है। वो शुबई की सुंदरता देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। वो देखता है कि शुबई उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं इतना बेकार दिखता हूँ जो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही। यहाँ पर बेचारी सुबई उसे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो उसकी सुनता ही नहीं और सजा के तौर पर उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने का ऑफर करता है। जब सुबई ड्रिंक करने से साफ साफ मना कर देती है तो मैनेजर फैन और चीफ जिनान दोनों उसे ज़बरदस्ती 4 गिलास स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कराते हैं। यहाँ पर तो बेचारी शुबई को चक्कर आने लगती है। उसकी फ्रेंड झाऊ चूचू जब बीच में आती है तो मैनेजर फैन उसे खींचकर अलग कर देता है। बाकी लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। सुबई किसी तरह वहाँ से जान बचाकर वॉशरूम चले जाती है और उल्टी करने लगती है। तभी मॉम का कॉल फिर से आता है। यहाँ पर ना मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोल रही होती है, तुम्हारे रूम में ये डिवोर्स पेपर क्या कर रहे हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, अब कौन तुमसे शादी करेगा। यहाँ पर ना शुबई अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गुस्से में बोलती है, आपको क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया है। फोन हाथ से गिर जाता है। तभी झाऊ चूचू भी वहाँ पहुँच जाती है। उसने शुबई और जिन्नान के बीच डिवोर्स की बात सुन ली थी। वो शुबई को सिंपैथी देती है और शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। शुबई उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो बोल रही होती है, मुझे बस यही चाहिए कि जिन्नान खुश रहे, मेरी जिंदगी तो अब वैसे भी खत्म हो चुकी है। झाऊ चूचू उसे घर ले जा रही होती है। तभी मैनेजर फैन वहाँ आ जाता है। वो दिखावे के लहजे में बोलता है, शुबई तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें ऐसे हार मान कर घर जाना अच्छा नहीं लगता। शुबई जो कि नशे में बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, मैनेजर फैन का थैंकफुल अदा करती है। वो कहती है, सर आपने मुझे तब जॉब दी जब मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ चीफ जियान की आवाज आती है, और पियो आज तो जश्न है। इस बार दोनों लड़कियों को वापस खींच लिया जाता है। चीफ और मैनेजर उन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक कराते हैं। सुबई जो कि पूरी तरह नशे में थी अपना होश खो बैठती है। वो देखती है जैसे जिन्नान उसके पास है, मुस्कुरा रहा है, वही पुराना प्यार भरा चेहरा। पर अगले ही पल वो सपना किसी दर्दनाक भरे वर्तमान में बदल जाता है। काली अंधेरी रात में सरसों के बाग के बीच कोई उसकी इज्जत छीन रहा होता है। सुबह की आंखों और हाथों में पट्टी बंधी होती है। वो घबरा कर चिल्ला रही होती है और एक और बार वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हल्का हल्का उजाला होता है, ठंडी ठंडी हवा चलने पर उसे फिर होश आता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। सुबह किसी तरह फोन उठाती है और 111 डायल करती है। घबराई हुई बेचारी शुबई रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे कोई चॉकलेट दे दो। सुनसान खेत में उसकी दर्दनाक चीख गूंज रही होती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्होंने उसे शहर के आउटर इलाके में रेड फ्लावर फील्ड के बीच छिपी हुई कांपती हुई हालत में पाया। सुबह की हालत बहुत गंभीर थी, दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव लिन भी पहुंचती है। उन्होंने फौरन शुबई की मॉम को कॉल करके घटना की सारी जानकारी दी। ये सुनते ही मॉम के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो।
वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मॉम की लड़खड़ाती हुई आवाज इस एपिसोड की आखिरी आवाज होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय।